ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, जो कोई भी सोशल आदमी होगा, एंटी सोशल बिल को उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन देश में एंटी सोशल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना नहीं चाहिए। और कोई भी अगर एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और वो सबूत होता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके, एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके, खून खराबी में इन्वॉल्व होके, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वुमेन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होके एंटी सोशल एक्टिविटी भी अगर करते रहेंगे और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। यही देखना है जो सच रियली एंटी सोशल है उसको बुक में लिखे, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। तो इसके लिए मेरे को लग रहा है ये बिल जो शुभेंदु अधिकारी जी चीफ मिनिस्टर लाया है, ये एकदम बहुत अच्छा बिल है और इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से एक और बिल आया है, ओबीसी बिल, जिसमें 33 कम्युनिटीज़ को हटा के 66 को इंक्लूड किया है। रिजर्वेशन कोटा भी 70% से रिड्यूस करके 7% कर दिया गया है। देखिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी जो लोग होते हैं, हम लोगों का ये इंटेंशन क्या होना चाहिए, जो पिछले वर्ग का आदमी है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी में बिलोंग करता है, उसको थोड़ा ज़्यादा सुविधा डेवलपमेंट के लिए मिलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे देखा जाता है कि इस सुविधा देने के नाते जो जिसको ये मिलना नहीं चाहिए, जिसको ये सुविधा नहीं चाहिए, कोई पॉलिटिकल एजेंडा के लिए उसके अगर पिछले सरकार ने सुविधा दिया है और अभी वो सामने आ रहा है, तो उसको तो रेक्टिफाई करना ही चाहिए। एक डेढ़ महीना हुआ है नया सरकार का। इस नया सरकार में इस एक डेढ़ महीना में शुभेंदु अधिकारी जी अगर जो लोग रियल इन नीड है, जिसको सही तरीके से ये इसका सुविधा मिलना चाहिए, उसको सुविधा देने के लिए, और जिसको सुविधा मिलना नहीं चाहिए उसको भी मिल रहा था, उसको निकालने के लिए जो किया है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक और बिल आने वाला है यूसीसी, लेकिन उसको पहले कैबिनेट में ड्राफ्टिंग करने के बाद एक कमेटी में भेजा जाएगा, वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद ही टेबल किया जाएगा। यूसीसी बिल को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है वो तो पश्चिम बंगाल में पहले नहीं आ रहा है, इसके पहले भी 3-4 स्टेट में आ चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रली भी इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का कोशिश कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा अगर एक यूनिफॉर्मिटी लाया जाए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो यूनिफॉर्मिटी का बात करता है, तो हर एक धर्म को अलग अलग रिस्पेक्ट देते हुए भी एक यूनिफॉर्म नेचर अगर इंडियन सिटीजन को दे दिया जाए तो बहुत अच्छा है। सबके लिए एक तरीका, अगर हम एक शादी करेंगे, कोई और 5 शादी करेंगे, हमको एक शादी करने का हक है, हम एक शादी के ज़्यादा नहीं शादी करना चाहिए, कोई और 4 शादी करेंगे, 5 शादी करेंगे, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। देश का डेवलपमेंट के लिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को रोकने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर सही तरीके से लाया जाए तो अच्छा है। लेकिन टीएमसी जो है वो इसका अपोज कर रही है। कौन सा टीएमसी? दोनों ही फ्रैक्शन अभी अपोज में ही है। देखिए, अब तो टीएमसी का बात जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ये टीएमसी जो सत्ता में था 15 साल, ये हाथ का वोट का निशान मिटने का पहले ये टीएमसी मिटने वाला है। 80 जो एमएलए जीते हुए थे उससे 66 निकल गया। 29 जो लोकसभा एमपी था उसमें 20 के ऊपर निकल गया। राज्यसभा का जो संसद था 3 ऑलरेडी रेजिग्नेशन कर दिया। असेंबली में आपस में लड़ाई चल रहा है। इसका मतलब ये है बंगाल का जो जनता जनार्दन है वो ये हिमालयन करप्शन के लिए और करप्शन करने वालों को मदद देने के लिए, और मेरा जैसा आदमी जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाया था उस टाइम पार्टी में रहते हुए, हम लोगों को पेनलाइज करने के लिए, हम लोगों को सज़ा देने के लिए ये बंगाल का जनता जनार्दन अभी टीएमसी को रिजेक्ट किया है। कोई भी फॉर्म में टीएमसी अगर आए तो उसको मानने के लिए और उसको इज्जत देने के लिए बंगाल का जनता अभी तैयार नहीं है। टीएमसी का जो 21 जुलाई की रैली होती है उसको लेकर जो ममता कैंप वाले टीएमसी हैं वो लोग जो परमिशन मांगे हैं पुलिस से कि विक्टोरिया हाउस के सामने में जगह दी जाए, जो हमेशा से यूज़ की जाती है। इसी से रिलेटेड कुमार घोष, डोला सेठ और वैष्णवर के खिलाफ एक एफआईआर की गई है। एफआईआर तो पुलिस ही कार्रवाई है। अगर कोई किसी को लगता है कि पुलिस की कार्रवाई होना चाहिए, बेआईनी काम हुआ है, रास्ता ब्लॉक करके प्रोग्राम करने के लिए पुलिस का परमिशन मिलने का पहले कोई अगर मापझोंक करने का कोशिश करे, वहाँ पर ज़बरदस्ती कोई प्रोग्राम करने का कोशिश करे, तो इसके लिए ट्रैफिक और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस मिनिस्टर है, जो चीफ मिनिस्टर भी है, तो उनको कानूनन जो कार्रवाई करना चाहिए वो कर रहा है।